कहिए कैसे हैं आप। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत और बहुत सारी बधाई। वैसे एक बात तो है, हम लेडीज़ बहुत ग्रेट होती हैं ना। हम कल भी किसी से कम नहीं थी और हम आज भी किसी से कम नहीं। अब जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो आप में से बहुत सी लेडीज़ ये सोच रही होगी कि कहाँ कहाँ ग्रेट है हम, क्या है हम में, कुछ भी तो नहीं। बस यही सोच तो बदलनी है। कई बार हम लेडीज़ अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर जाएंगे, कम समझने लगेंगे, घबरा जाएंगे, रोने लगेंगे, जबकि कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हमें इन सब चीज़ों को छोड़ देना है। तो क्या है वो बातें? आज मैं आपको एक एक कर वो बातें बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है। अपने आप को मोटिवेट रखते हुए हर चीज़ का सामना करना है। देखिए, लाइफ एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये गाना कितनी बार गुनगुनाते हैं हम, गुनगुनाते हैं ना, तो मान भी लीजिए ना कि हाँ है, जीवन एक संघर्ष है और हमें यहाँ हर कदम कदम पर नई नई चुनौतियाँ मिलेगी। हमें उनसे घबराना नहीं है, डर नहीं जाना है, डर कर बैठ नहीं जाना है, बल्कि डट कर उनका मुकाबला करना है, उनका सामना करना है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जंगल में कई तरह के जानवर रहते हैं। तो हर सुबह जंगल में हिरण क्या सोचता है? हिरण सोचता है कि मुझे शेर से तेज दौड़ना है, नहीं तो वो मुझे खा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शेर पता है क्या सोचता है? शेर सोचता है कि मैंने हिरण से तेज दौड़ना है, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो चाहे शेर हो या हिरण हो या कोई भी हो, जंग तो सभी के लिए है ना, संघर्ष तो सभी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना माइंड सेट करना होगा कि जीवन में हमें हर कदम पर नए नए चैलेंजेस मिलेंगे, पर हमें उनका डट कर सामना करना है, उनका मुकाबला हमें करना ही होगा। अब दूसरी बात आती है पैशंस। हम में पैशंस ही नहीं, तसल्ली नहीं है, सब कुछ फटाफट चाहिए, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। जबकि थोड़ा पैशंस रखिए, तसल्ली रखिए। जिस प्रकार एक माली अपने पौधों को हर रोज़ पानी देता है, जबकि उसे पता है कि फल तो सीज़न में ही आएंगे, पर फिर भी वह हर रोज़ पानी देता है ना, उसने पैशंस रखा है। अब हम लेडीज़ की ही बात ले लीजिए। जब एक लेडीज़ को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसे 9 महीने वेट करना ही है, तो वह पैशंस रख रही है ना। तो इस प्रकार हमें पैशंस रखना चाहिए, थोड़ी तसल्ली रखनी चाहिए। अब बात आती है स्माइल की, जो अभी भी आप में से बहुत सारी लेडीज़ के चेहरे पे नहीं होगी। तो प्लीज़ अपने चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल ले आइए, क्योंकि कहते हैं ना, जो खुद खुश रहता है वही दूसरों को खुश रख सकता है। अगर हम खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो हम दूसरों को कैसे खुश रखेंगे? क्या होता है, जब हम फ़ोटो लेते हैं तो कहते हैं चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल रख लीजिए, फ़ोटो अच्छा आएगा। हम सभी करते हैं, जब भी हम फ़ोटो लेंगे हल्की सी स्माइल रखते हैं। तो जब एक छोटे से फ़ोटो लेते समय एक सेकंड की स्माइल से अगर हमारा फ़ोटो अच्छा आ सकता है, तो अगर हम जीवन भर अपने चेहरे पर स्माइल रखेंगे तो क्या हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो जाएगी? हमारा जीवन खूबसूरत नहीं हो जाएगा? तो इसलिए हमेशा अपने चेहरों पर खुशी रखिए, स्माइल रखिए, क्योंकि ये तो पक्का है, जो खुद खुश रहता है वही दूसरों को खुश रख सकता है। अब बात आती है, हमें अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, हमें मजबूत बनना होगा, चुनौतियों से घबराना नहीं है। मान लीजिए हम एक सड़क पर जा रहे हैं और उस पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर पड़े हैं, तो हमने पैर में अगर जूता चप्पल पहना है तो हम उस पर से निकल जाएंगे। और मान लीजिए कि अगर वही पत्थर हमारे जूते में आ गया, तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो क्या हो गया, हम लड़खड़ाएंगे, गिर जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम गिर गए तो क्या हो गया, जीवन में गिरे हैं फिर उठ जाएंगे,
जिंदगी में एक संघर्ष है ये, कोई जहर थोड़ी ना है जो खा के मर जाएंगे। अरे गिरे तो क्या हुआ, एक सबक तो मिला, कुछ हमने सीखा तो है। ऐसा थोड़ी ना है कि जहर था जो हमने खा लिया और मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी बाहर की चुनौतियों से नहीं घबराते, बल्कि हम अपने अंदर की कमजोरियों से घबरा जाते हैं। तो हमें अपने अंदर की ताकत को मजबूत बनाना है, अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाना है। फिर अगली बात आती है कि हम जब भी कुछ बोलें तो सोच समझ कर बोलें। कई बार हम बहुत लूज टॉक कर जाते हैं, इसलिए जब भी हम बोलें तो उसे मन ही मन पहले दोहरा लीजिए। कई बार हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है। हमारी जो वाणी है ना, उसे हमें वीणा बनाना है, बाण नहीं। अगर हम हमारी वाणी को वीणा बनाएंगे तो चारों तरफ संगीत ही बिखरेगा, और अगर बाण बनाएंगे तो कलह ही होगी, महाभारत ही होगी, लड़ाई झगड़ा ही होगा। हमारी डिक्शनरी में कितने शब्द भरे हैं, हजारों शब्द भरे हैं हमारी डिक्शनरी में, लेकिन मौन रहना ही सबसे बेहतर है। ये तो हम सब मानते हैं, सही बात है ना, कि मौन रहना ही सबसे बेहतर है। इसलिए जब भी हम बोलें तो ताकत हमारे लफ्ज़ों में होनी चाहिए, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल हमेशा बारिश में होती है, बाढ़ में नहीं। फिर अगली बात आती है कि हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, अपने आप को बिजी रखिए। उसके लिए सबसे पहले अपने आप को टटोलिए, अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, अपने आप को किसी ना किसी क्रिएटिव काम में बिजी रखिए। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। जब आप बिजी हो जाएंगे ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। पता है वो कौन है? वो खुद आप हैं। आप ही अपनी खुद की तकदीर को बदल सकते हैं, इसलिए अपने आप को पहचानिए। कई बार कुछ लेडीज़ हमेशा मोबाइल में बिजी रहती हैं, अपने फ़ोटो खींचेंगी, सेल्फी लेती रहती हैं, उसे इधर उधर सोशल मीडिया पे डालते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ कुछ लेडीज़ मोबाइल को साइड में रख कर अपनी तकदीर बदलने में लगी है। तो हमें भी ऐसा ही करना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी तकदीर को बदलिए। फिर अगली बात आती है, दूसरों की मदद करिए, दूसरों की भलाई करें। यकीन मानिए जो दूसरों की मदद करते हैं ना, दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाते हैं, भगवान उनके चेहरे से कभी स्माइल जाने नहीं देते। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करते रहिए, बस खामोशी से, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, खामोशी से बस करते रहिए। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। खामोशी से भी होते हैं नेक काम। मैंने देखा है पेड़ों को छाया देते हुए। अच्छी बात है ना, किस तरह चुपचाप वहाँ खड़े हैं और छाया दिए जा रहे हैं, तो सही है ना। तो इसी तरह खामोशी से दूसरों की मदद करते रहिए, दूसरों की भलाई करते रहिए। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये थी कुछ बातें। अब आप लोग अपना कॉन्फिडेंस मजबूत करिए, अपने आप को पहचानिए और कहिए हाँ मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करूँगी। जो हो गया वो हो गया, जो खो गया सो खो गया। कहते हैं ना, जो खो गया वो खोट है, जो गल गया वो खोट है, जो बच गया वो स्वर्ण है, और जो स्वर्ण है वो आप हैं, आप हैं वो स्वर्ण। तो अपनी वैल्यू को जानिए, अपने आप को पहचानिए और आगे बढ़िए।